हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 करने जा रहे हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पूरे चैप्टर में। इस टाइप से क्वेश्चन जो है ना प्रूव करने वाले कि ये नंबर इरेशनल है, ये प्रूव कीजिए। तो इस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कई बार। ठीक है, तो इसको आपको अच्छे से करके जाना है। इसके जो मैं नोट्स बनाऊंगा उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप नोट्स भी जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। साथ ही जो मैं आगे की वीडियोज़ बनाऊंगा क्वेश्चन नंबर 2 का 3 का, उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मेन आपका पहला ही वाला क्वेश्चन है, अगर आपने ये सॉल्व कर लिया तो आगे क्वेश्चन आपको ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। यहाँ पर हमसे बोल रहा है प्रूव कीजिए कि √5 जो है इरेशनल नंबर है। एग्जाम में अगर √5 के अलावा कोई दूसरा नंबर अगर बदल के भी दिया जाता है तो आपको यही मेथड यूज़ करना है जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, और उसी मेथड से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मेथड कौन सा होगा? तो मेथड होगा कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब होता है कि आपस में खुद से ही लड़ाई करना। खुद से नहीं लड़ाई करना, उसका मतलब होता है एक्चुअल में हिंदी में अगर मीनिंग देखो कॉन्ट्राडिक्शन का तो होता है विरोधाभास। विरोधाभास जैसे कि अगर मैं आप मान लो दो फ्रेंड हो, एक आप हो और एक आपका दोस्त है, वो किसी तीसरे लड़के को बोल रहा है, आप जैसे बोल रहे हो कि वो लड़का अच्छा है, आपका दोस्त बोल रहा है नहीं वो लड़का बुरा है, तो ये आप दोनों के बीच में क्या हो रहा है? थोड़ा सा विरोध हो रहा है ना, इसको ही बोला जाता है कॉन्ट्राडिक्शन। तो हम लोग वही वाला मेथड यूज़ करेंगे। हम यहाँ पर ये हमसे बोला जा रहा है कि √5 एक इरेशनल नंबर है, तो हम मान लेंगे कि √5 एक रैशनल नंबर है और फिर खुद को गलत साबित करेंगे। यानी कि हम लोग ये जरूर देखो, हम जानते तो हैं कि √5 एक इरेशनल है, क्योंकि हमारे पास कोई भी नंबर अगर रूट के अंदर है और अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो वो इरेशनल ही होगा। लेकिन हमको अब इसको प्रूव करना है, तो प्रूव करने के लिए खुद को गलत साबित करना पड़ेगा। गलत साबित कैसे करेंगे? हम मान लेते हैं कि √5 एक रैशनल नंबर है और वहीं से खुद को गलत साबित करेंगे और फिर हमारा ये जो नंबर है वो ऑटोमेटिकली इरेशनल हो जाएगा। आइए मैं आपको कॉपी में डिटेल में समझाता हूँ। तो देखो यहाँ पर हम लोग इस तरीके से लिखेंगे, मान लेते हैं कि जो √5 है वो एक रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर कौन से होते हैं? जो p/q के फॉर्म में होते हैं। हम जानते हैं कि रैशनल नंबर उसको बोलते हैं जो p/q के फॉर्म में हो और q इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पर इसको p/q ना लिख करके a/b लिखेंगे। आपके बुक में वही मेथड दिया हो, बाकी आप p/q भी लिखोगे तो वो गलत बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, तो मैं आपको इस मेथड से बताता हूँ जो आपके बुक में दिया हुआ है। √5 इज इक्वल टू a/b है ना। इस तरीके से हम लोग मान लेते हैं लेट करके, कि मान लेते हैं कि √5 इक्वल टू a और b, और a/b जो है यहाँ पर हमारे पास a और b जो है आपस में को प्राइम नंबर्स है। ये जरूर ध्यान में रखना कि ये आपको जरूर यहाँ पर मेंशन करना है कि A एंड B आर को प्राइम्स। अब को प्राइम क्या होता है आपको आई होप पता होगा, अगर नहीं पता तो मैं जल्दी समझा देता हूँ। ऐसे नंबर होते हैं को प्राइम जिनका जो फैक्टर होता है केवल 1 होता है। जैसे कि 2 और 3 ले लो, तो 2 और 3 को जब हम लोग डिवाइड देंगे तो केवल ये 1 से ही दोनों नंबर डिवाइड होंगे। सेम नंबर से जब डिवाइड होते हैं ना तो उसको आपस में को प्राइम नंबर कहा जाता है। यानी कि सेम नंबर कौन सा? तो 1 से। जैसे कि 4 और 5 को डिवाइड दोगे तो ये केवल 1 से ही डिवाइड होंगे। 4 वैसे 2 से डिवाइड होता है, लेकिन 5 जो वो 2 से डिवाइड नहीं होगा। दोनों को अगर सेम नंबर से डिवाइड देना है तो उसको हमको 1 से डिवाइड देना पड़ेगा। तो ऐसे नंबर जो केवल 1 से डिवाइड हो उसको ही आपस में को प्राइम नंबर कहा जाता है। तो हम मान लेंगे कि a और b जो है वो को प्राइम नंबर्स हैं एंड b जो है वो इक्वल नहीं है 0 के। ये भी हम लोग शो कर देंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं आता है। तो हमने √5 इक्वल टू a एंड b कर लिया। हम लोग क्या करेंगे? दोनों को आपस में स्क्वायर करेंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, मैं डायरेक्ट यहाँ पर कर दे रहा हूँ। √5 का भी स्क्वायर कर दो एंड a/b का भी स्क्वायर कर दो। तो यहाँ से ये हमारा √5 जो है जब इसका स्क्वायर होगा तो ये 5 बन करके बाहर निकलेगा, क्योंकि √5 मल्टीप्लाई √5 इक्वल टू 5 होता है। और इक्वल की साइड में हमारा हो जाएगा a² डिवाइड बाई में b²। अब यहाँ से आप किसी का भी वैल्यू निकाल लो। जैसे कि मान लो मैं b को इधर ट्रांसफर करता हूँ तो ये मेरा क्या बन जाएगा? 5b का स्क्वायर इक्वल टू a²। तो यहाँ से हमको ये समझ में आ रहा है कि अगर ये दोनों आपस में इक्वल है, इसका मतलब जो 5 है वो डिविजिबल है a के स्क्वायर से। क्योंकि जब हमारे पास कोई भी नंबर अगर इक्वल में लिखा हुआ है, जैसे कि मान लो 16 इक्वल टू 16 ऐसे लिखा हुआ फॉर एग्जाम्पल, तो 16 जो होगा वो 16 से डिविजिबल होगा। एक तरह से बस मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि अगर इक्वल है इसका मतलब वो दोनों आपस में डिविजिबल होंगे। 5 को मैं इधर भेजूंगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इस चीज़ को भी कि 5 इज डिविजिबल बाई a²। और अगर कोई भी नंबर अगर a किसी के स्क्वायर से अगर डिविजिबल है तो वो नंबर जो होगा उसके हमारे होल नंबर से भी डिविजिबल होगा। यानी कि जो 5 अगर वो a² से डिविजिबल है तो 5 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई a। ये भी आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा इस तरीके से कि जो 5 है वो a से डिविजिबल है। ध्यान रखना कि 5 जो है हम लोग जो यहाँ पर ये किए है ना को प्राइम, हमने क्या माना है? a और b को को प्राइम मानना है। इसका मतलब कि a और b किसी से डिवाइड नहीं होंगे, केवल 1 से डिवाइड होंगे। लेकिन अभी हमने यहाँ पर क्या देख लिया कि जो a है वो 5 से डिविजिबल है। अब यही काम हमको करना है कि जो b है ना उसको भी हमको 5 से डिविजिबल प्रूव करना है, ताकि हम खुद को यहाँ पर गलत साबित कर सकें। और ये सब जो हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं ये खुद को गलत साबित करने के लिए ही कर रहे हैं। थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड होगा, सुनने में थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अभी आपको समझ में आ गया इसका मेथड। तो इतना समझ में आ गया आपको। इसको आप लोग ले लो इक्वेशन नंबर 1। अब आप लोग को ये पता चल गया कि जो 5 है वो डिविजिबल है a से, तो हम लोग कोई दूसरा एक और नंबर ले लेंगे। जैसे कि हमने a और b यूज़ कर लिया तो आप c भी यूज़ कर सकते हो, k भी यूज़ कर सकते हो, जो आपका मन करे वो यूज़ कर सकते हो। कॉन्स्टेंट के लिए k यूज़ किया जाता है। यहाँ पर मैं बुक वाले मेथड्स बना रहा हूँ इसलिए मैं c यूज़ कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर लिखूँगा सो है ना, सो फॉर एनी इंटीजर
एनी नंबर या एनी इंटीजर जो भी लिखना चाहो आप लिख सकते हो, किसी भी नंबर के लिए अगर हमारा 5 जो है वो a से डिविजिबल है, इसका मतलब जो a होगा वो इक्वल हो जाएगा 5। अगर मैं यहाँ पर एनी नंबर c ले लेता हूँ, कोई भी नंबर अगर मैं c ले लेता हूँ तो a जो होगा इक्वल हो जाएगा 5c के, क्योंकि a जो है वो डिविजिबल है 5 से, तो ये इक्वल होगा 5c के भी। अब यहाँ पर आप लोग क्या करो, फिर से इसका स्क्वायर कर दो। तो यहाँ पर आप स्क्वायर भी कर सकते हो, या फिर चाहो तो इसका जो वैल्यू है उसको अगर आप पुट करो तो भी हमारा आंसर आ जाएगा, लेकिन हम लोग स्क्वायर कर लेते हैं ताकि इसके बराबर हो जाए। तो अगर मैं दोनों का स्क्वायर करूँगा तो ये हो जाएगा मेरा a स्क्वायर इक्वल टू 5c का स्क्वायर, और अगर मैं ब्रैकेट को खोलूंगा तो a स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 25c का स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको मेरे को b के इक्वल लाना है। हमको मेन काम ये करना है कि हमने जैसे a को डिविजिबल किया है ना 5 से, वैसे b को भी 5 से डिविजिबल प्रूव करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, a का वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे। जो a का वैल्यू भी हमारे पास 25c स्क्वायर आया है उसको आप लोग यहाँ पर पुट कर दो। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि इसको आप लोग अगर इक्वेशन नंबर 2 मान लो तो इसको लिखो कि फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 1, 2 एंड 1 से हम लोग a का जो वैल्यू यहाँ पर पुट कर रहे हैं, तो हमारा 5b का स्क्वायर था इक्वेशन 1 में, और इक्वल के साइड में a का स्क्वायर था, तो a के स्क्वायर के बदले में हम लोग लिख देंगे 25c का स्क्वायर। अब यहाँ से जब हम लोग 5 की तरफ ट्रांसफर करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो b स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 25c स्क्वायर डिवाइड बाई 5, ये कैंसिल होकर के बन जाएगा b स्क्वायर इक्वल टू 5c का स्क्वायर। यानी कि यहाँ पर से हमको ये भी समझ में आ रहा है कि हमारा जो 5 है, यानी कि जो हमारा b है वो किससे डिविजिबल हो जाएगा, वो 5 से भी डिविजिबल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि 5 इज, या फिर 5 इज डिविजिबल करके ना लिखो, इसको उल्टा में लिख दिया। यहाँ पर 5 इज डिविजिबल बाई a गलती से मैंने लिख दिया है। ऐसे लिखेंगे तो चलेगा क्या? ऐसे भी लिख सकते हैं, एक सेकेंड रुको मैं सोच लेता हूँ। अगर ऐसे लिखेंगे तो कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए। आपके बुक में जो मेथड दिया हुआ था उसके हिसाब से चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हम फिर लिखेंगे कि 5b स्क्वायर इक्वल टू 5c का स्क्वायर, इसीलिए 5 इज डिविजिबल बाई b, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर b के स्क्वायर से डिविजिबल हो जाएगा 5, तो b से भी हो जाएगा। जैसे पिछले बार हमने लिखा था वैसे यहाँ पर भी आप चाहो तो लिख सकते हो कि 5 इज डिविजिबल बाई b स्क्वायर, सो हमारा जो 5 होगा वो b से भी डिविजिबल हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि हमारा जो, हमने तो ये सोचा था कि a और b हमारे को प्राइम नंबर्स हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो है a और b दोनों 5 से डिविजिबल हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे a एंड b आर डिविजिबल बाई 5। ए और बी जो है वो 5 से डिविजिबल है, या फिर कह सकते हो 5 के फैक्टर्स हैं। तो यहाँ पर अगर ये 5 से फैक्टर है, लेकिन हमने क्या माना था, उसको हमने को प्राइम माना था। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि वी अराइव इन अ कॉन्ट्राडिक्शन। हम एक कॉन्ट्राडिक्शन में आ जा रहे हैं। अब कॉन्ट्राडिक्शन क्या आ जा रहा है भैया, कि हमने इसको को प्राइम नंबर माना था, यानी ये किसी से भी डिविजिबल नहीं होंगे, लेकिन ये 5 से डिविजिबल हो जा रहे हैं। तो हमारा ये कॉन्ट्राडिक्शन, हमारा ये गलत प्रूफ हो जा रहा है। तो वी अराइव इन अ कॉन्ट्राडिक्शन दैट a एंड b आर को प्राइम। हम जो को प्राइम माने थे वो गलत हो जा रहा है, वो हमारा कॉन्ट्राडिक्शन में आ जा रहा है। जो अगर हम लोग यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन में आ जा रहे हैं, इसका मतलब बस आपको इसी तरीके से लिखना है, सो √5 इज़ एन इर्रेशनल नंबर। बस यही आपको करना है, खुद को गलत साबित करना है कॉन्ट्राडिक्शन में आकर के, और फिर बता देना कि भैया हम अगर गलत है, इसका मतलब कि जो √5 था वो एक इर्रेशनल नंबर था। तो इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। मेन आपको यहाँ पर यही प्रूव करना है कि हमने जो a बाई बी माना है वो को प्राइम नंबर है, लेकिन हम लोग को ये फिर प्रूव करना है कि a और b जो है वो आपस में को प्राइम नहीं है, क्योंकि दोनों जो है वो 5 से डिविजिबल हो जा रहे हैं। यहाँ से हमारा ये 5 से डिविजिबल हो गया, और यहाँ हमारा a जो है वो 5 से डिविजिबल हो गया। तो अगर दोनों डिविजिबल 5 से, यानी कि आपस में को प्राइम है नहीं, तो अगर हमारा को प्राइम हमारा गलत हो गया, यानी कॉन्ट्राडिक्शन में आ गया, इसका मतलब जो √5 होगा वो एक इर्रेशनल नंबर होगा। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, अलग अलग नंबर के साथ √5 ले लीजिएगा, √3 ले लीजिएगा, है ना, इसके अलावा √2 ले लीजिएगा, और प्रैक्टिस 2-3 बार करने से ये मेथड आपके दिमाग में अच्छे से फिट हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कुछ भी डाउट हो तो इंस्टाग्राम के थ्रू पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।